सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तालियां बजाएंगे तो मैं विश्वास से कहता हूं कि अगर पूरे मनोभाव से आप कथा सुनेंगे तो डॉक्टर साहब से कम पुण्य आप नहीं कमाएंगे महाराज। लेकिन आप करेंगे नहीं महाराज, बैठे रहिए आराम से। और मैंने तो एक दिन ऐसे भी हास्य विनोद में कहा था कि कथा भी मैं ही करूं, नृत्य भी मैं ही करूं महाराज, कहिए कल से झाड़ू भी मैं ही आके लगा दिया करूं, है ना। ऐसे तो मेरा बच्चा जो है उत्सव खुद करता है ना, वो मुझे मौका नहीं देगा कभी इस तरह का। लेकिन अब ताली भी महाराज मैं बजाऊं, अब मैं थोड़ा संतीय भाव में हूं तो कभी कभी भाव में चला जाता हूं। मैं लाइनों को बड़ा ध्यान से सुनता हूं महाराज, तो भाव अपने आप क्रिएट होने लगता है, ठीक है ना। तो अब मैं अगर ताली छोड़ के थोड़ा अपने भाव में चला गया तो आप कहते हैं महाराज आपको ये भी अधिकार नहीं है, जब तक आप ताली बजाएंगे दो चार हम लोग फिर भी बजाएंगे, और अगर आपने ताली बजाना छोड़ दिया तो जो चार ठो बजा रहे हैं वो नहीं बजाना। ये कैसे चलेगा महाराज, ये कैसे चलेगा। अरे आप अपने भाव में रहिए, मैं अपने भाव में रहूंगा, तभी तो भक्ति होगी। भक्ति में दो व्यक्ति के भाव एक जैसे नहीं होते। और एकदम शांति से ऐसे बैठ के सुनोगे आप तो विश्वास कीजिए एक देवी आप पे जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। और देवी हो या ना हो, लेकिन एक देवी अगर चुपचाप ऐसे सुनोगे आप तो एक देवी की गारंटी मैं लेता हूं, उसका आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा, और वो है निद्रा देवी का। तुरंत आकर आप पे कब्जा करेगी महाराज। और कथा में बड़ी शांति होती है, नींद भी बहुत अच्छे से आती है। तो ले लीजिए नींद महाराज। आरती के समय जाकर डॉक्टर साहब से कहूंगा जा जगा दीजिए भाई साहब, है ना। तो आप सोच लीजिए कि कथा में आप आए हैं इस ठंडक में, हो सकता है कुछ लोग गाड़ी से पेट्रोल खर्च करके फिर यहाँ बैठे हैं, तो जब साधना हम कर ही रहे हैं महाराज तो पूरी करें, कथा को पूर्ण रूप से सुने। कभी तालियों से, ये तालियां जानते हैं माँ को पुष्प चढ़ाने जैसा है, माँ को पुष्प चढ़ा रहे हैं हम लोग, है ना महाराज, माँ को पुष्प चढ़ा रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो तालियों से ही बता रहे हैं कि माँ आपकी कथा में हमारी हाजिरी भी स्वीकार कीजिए महाराज। मैं भी आया हूं, भीड़ में सब बैठे शांति से, माँ कितनों को देखेगी। लेकिन जो जितने प्यार से कथाओं में ताली बजाएगा, जो उठ करके नृत्य करने लगेगा गीतों में महाराज, स्वाभाविक है जब कोई आदमी कुछ हट के करता है तभी तो उसकी ओर नजर जाती है। जैसे वो सज्जन जो आज आए हैं मैं उनका स्वागत करूंगा और डॉक्टर साहब से कहूंगा कि आज आपके आरती के साथ साथ वो भी, जब आप औरों से हटकर कुछ करेंगे तभी तो लोग आपका सम्मान करेंगे महाराज। और उस दिन काली की जैसी स्तुति प्रारंभ हुई, वो सज्जन सब बैठे थे लेकिन वो खड़े होकर के, उनको ये नहीं लगा कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, वो खड़े हो गए, मां की काली की स्तुति में लग गए। और आज अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर मुझसे मिलने आए और 1-1.5 घंटा धर्म की चर्चा हुई। और सुन लीजिए, मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ने मां की ज्योत इस क्षेत्र में जला दी महाराज। पहली बार जो जलाता है वो इतिहास तो बनाता ही है। और जरूरी नहीं है महाराज, इस भ्रम में न रहिएगा कि 9 बार होगा तभी। वेद व्यास ने यह भी कहा है कि इसका आधा श्लोक भी दुर्गति से आपको दूर कर देगा। कोई जरूरी नहीं 9 बार महाराज, कोई जरूरी नहीं है। एक बार भी अगर यहां बैठे सभी आदरणीय संकल्प ले लें कि अब की बार डॉक्टर साहब अकेले हिम्मत किए हैं, अब हम लोग एक कमेटी बनाएंगे महाराज, जिसका नाम रखेंगे मातृ कथा कमेटी। और इस क्षेत्र में हमने उन आदरणीय से कहा कि महाराज मैं तो निःशुल्क हूं, मैं तो कुछ लेता ही नहीं महाराज, व्यास के रूप में मैं कुछ नहीं लेता, व्यक्तिगत मेरा कोई शुल्क नहीं है। तो हमने कहा अगर आप प्रत्येक घर के परिवार से मात्र 500 रुपए अगर आप लोग इकट्ठा करें तो केवल 20 परिवार मिलकर 1 लाख रुपए में ये कथा बड़ी भव्यता से पूरी हो सकती है महाराज। और बार बार सुनिए महाराज, आपके यहाँ तो बड़े दिव्य स्थान है, शंकर भगवान का स्थान मैंने देखा है, बड़ा दिव्य है। और महादेव के घर में गौरा की कथा हो जाए महाराज तो इससे बड़ा भाग्य नहीं, और जो करवा दे उससे बड़ा भाग्यशाली नहीं।
कमेटी बनाइए महाराज। और मैं आपको, जबकि डॉक्टर साहब से मैंने पूछा नहीं है ना, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को मुझे बड़ा विश्वास हो गया है कि अगर आप ऐसा कोई आयोजन करते हैं कमेटी बनाकर, तो विश्वास कीजिए डॉक्टर साहब अपनी ओर से पीछे नहीं रहेंगे, आपका पूरा साथ देंगे, क्योंकि माँ का भक्त। लेकिन अब की बार सब मिल के कराइए, केवल डॉक्टर साहब कब तक कराएंगे महाराज, तो सब मिल के कराइए। डॉक्टर साहब से जो बन पड़ेगा वो जरूर आपका साथ देंगे, लेकिन अब की बार सब मिल के कहिए मैया केवल आपकी थोड़ी है डॉक्टर साहब, हम सब की है मैया की जोत तो अब जला करेगी। जब रामलीला हर साल हो सकती है महाराज, जब नौटंकियां हर साल हो सकती हैं, तो मां की ये दिव्य कथा क्यों नहीं हो सकती महाराज, क्यों नहीं हो सकती। 20 परिवार मिल जाइए महाराज तो ये कथा हो सकती है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा व्यास है जिसको कुछ नहीं चाहिए, तो केवल पंडाल और जो छोटे मोटे खर्च हैं केवल यही तो उठाना है महाराज, फिर क्यों नहीं हो सकती ये कथा। 200, चलिए मैं संशोधन कर लेता हूं, 200 लोगों से, 200 लोगों से। तो चलिए महाराज, इतना बड़ा ये बाजार है महाराज, हम तो समझते हैं इससे ज्यादा तो यहाँ व्यापारी होंगे महाराज हैं। और इस पर फिर मुझे हाथ से विनोद, पता नहीं क्यों आज शरारत के मूड में थोड़ा हूं मैं, कि मैं जिस दुकान पे जा रहा हूं, कल मैं बिट्टन ना, तो कल मैं गया, इनकी दुकान हो गई थी बंद। अब मैं ध्यान से देखने लगा तो इनके पुत्र जो हैं बड़े प्यारे हैं, वो कहने लगे महाराज जी क्या चाहिए, हम के वही तो सोच रहा हूं क्या ले लूं। तो हमने कहा अगर मेरी यही आदत रही तो यहाँ का व्यापारी मंडल घोषणा कर देगा कि महाराज जी के सम्मान में जब तक महाराज जी यहाँ रहेंगे दुकानें बंद रखी जाएंगी, पता नहीं कब किस दुकान पे पहुंच जाए। तो कुल मिला करके स्थिति यह है कि आइए वापस कथा की ओर चलते हैं। ये तो थोड़ा हाथ से विनोद था और साथ ही साथ एक संदेश आपको समझाना था। कथा में बैठिए तो भक्त बन के बैठिए, तालियां भी बजाइए, जयकारा भी लगाइए और यहाँ का हर पल अपनी झोली में बटोरिए महाराज। यही तो पुण्य है जो यहाँ कमाने आ पाए हैं, जो आप यहाँ कमाने आए। कथा तो आप मोबाइल पे भी सुन सकते हैं मेरी, लेकिन यहाँ इसलिए बैठे हैं कि ये यहाँ पर बैठने से जो माँ का धूप आप तक पहुंच रहा है, साक्षात बैठ करके सुनने का मजा ही कुछ और होता है। और इसका पुण्य, क्योंकि आप भी एक साधना कर रहे हैं महाराज। और जो लोग कभी कभी यूं ही चले आते हैं लेकिन बैठते फिर आनंद आने लगता है, कब किसके मन में कब भक्ति पैदा हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए कोई यहाँ छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, इस पंडाल में आए हुए यहां से लेकर आखिरी व्यक्ति तक माँ का भक्त है महाराज, माँ का भक्त है। मैं सबका स्वागत करता हूं। हाँ। तो कुल मिलाकर के आगे कथा बढ़ाते हैं महाराज। जब उसने मां को पुकारा, मां आई और मां ने सुना और कहा कि देखो बेटे, हर चीज का एक नियम होता है। यहां वरुण देव के खिलाफ गलती की गई है, तो मैं तुम्हें वरुण देव का आवाहन करना सिखाती हूं, उनको बुलाओ। मैं भी कर सकती हूं लेकिन ये ठीक नहीं होगा। श्राप वरुण देव ने दिया है महाराज, तो वही आकर के इसको हटा सकते हैं। मैं भी हटा सकती हूं, लेकिन ये देखिए देवता बड़े मर्यादित होते हैं। अगर ऐसे एक का श्राप दूसरा हटाने लगेगा तब फिर किसी देवता का सम्मान नहीं। जैसे पिता डांट दें और माँ कह दे, कुछ माँ ऐसी करती हैं, अरे जायदा उनके तो आदतें हैं, जब देखा चाय चाय चिल्लात रहा था। तो जब ऐसा कर देगी जिस दिन माँ, तो बच्चे फिर पिता का सम्मान नहीं करेंगे महाराज। किसी माँ को ऐसा नहीं कहना चाहिए। माँ को यही कहना चाहिए, जरूर तुमने कोई गलती की होगी, वरना तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, और अगर आज डांट लगाएं तो ये भी उनके प्यार का एक तरीका है। अच्छा नहीं लगा क्या? देखिए भैया, मेरे बार बार कहने के बावजूद अगर तालियों में आप कंजूसी करेंगे तो विश्वास कीजिए, डॉक्टर साहब से अकेले में हम यही अभी बात कर रहे थे कि कल से एक बोरा रखिए, सारा पुण्य यहाँ से बटोर के आप धीरे से हमारे कमरे में रख दिया कीजिए। जब सब कुछ हम ही लोग करेंगे महाराज, तो फिर तो पुण्य भी हम ही लोग ले जाएंगे। थोड़ा सा तालियों से साथ दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के वरुण देव को फिर इसने आह्वान किया, और अब की बार वरुण देव आए और राजा को कहने लगे कि अब आगे से सत्य का जीवन जीना, कभी झूठ नहीं बोलना,
यहां से सत्यवादी हरिश्चंद्र की नींव पड़ती है महाराज। यहां से किसी ने आपको कथा यहां से शायद ही सुनाई, यहां से वो सत्यवादी हुए। हर इंसान गलती करता है महाराज, किससे गलती नहीं होती। गलती करना कोई गलत बात नहीं है महाराज, लेकिन गलती मानना और उसको सुधार लेना, इससे अच्छा कुछ नहीं है। मजा तो तब आता है जब गलती करके आदमी नहीं मानता, तब तो फिर जो मजा आता है वो तो फिर वही जानता है। इसलिए गलती करिए तो मान लीजिए, सुधार लीजिए, उस चीज से पिंड छोड़ाइए महाराज। अर्थात गलती का प्रायश्चित करिए, आगे बढ़िए। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो कुल मिलाकर, लेकिन गलती से सबक ले लिया कीजिए कि आगे से ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर आपसे वही गलती होगी, बार बार होगी, और भयानक हर बार ज्यादा भयानक होंगे। तो गलतियों को दोहराने की आदत छोड़ दीजिए, ये बात ध्यान रखिए। जरूर अच्छा लगे तो तालियां बजाए कीजिए महाराज, नहीं तो कल से एक बोर्ड लगवाएंगे, उसमें लिखा रहेगा ताली बजाइए, उसमें एक लाइट लगवा देंगे, यहां से बटन दबाएंगे, उसमें चमकेगा ताली बजाइए। तो कृपा करके खुद से समझिए महाराज, जहां अच्छा लगे ताली बजानी है ना। तो कुल मिलाकर के वरुण देव ने राजा को रोग से मुक्त किया, रोहित भी आ गया, वरुण देव को प्रणाम किया, और फिर परिवार खुश हो गया, चलने लगे सब लोग साथ साथ आगे बढ़ने लगे। इसकी बलि भी नहीं चढ़ी। वरुण देव तो कहे मुझे बलि चाहिए भी नहीं थी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। लेकिन आगे से याद रखना, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना, सत्य ही धर्म है महाराज, सत्य ही धर्म है। बाबा तुलसी भी लिखे हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो आदमी सत्य पर चलने की आदत डाल ले, थोड़ी दिक्कत तो होती है महाराज, लेकिन उसकी, जैसे एक व्यापारी था, वो लोगों को बता के बेचता था कि भैया देखो इतने की मेरी खरीद है, इतना इसमें हम प्रॉफिट ले रहे हैं, और ये इतने का देंगे, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं लेंगे, 1 रुपया कम नहीं लेंगे। पहले तो लोग उसको पागल समझते थे, कोई उसका सामान नहीं खरीदता था। दूसरे व्यापारी किसी में कम दाम करके, व्यापारियों को आप नहीं जानते महाराज, जिस स्कूल में हम आप पढ़ते हैं उसके वो हेडमास्टर हुआ करते हैं। आप सस्ता करवाएंगे, कहेंगे ठीक है कर लो, एक में 54 घाटा सहेंगे और दूसरे में आपसे 58 ले लेंगे महाराज, और ना जाने कितनी 58 लेंगे, आपको हिसाब लगाते लगाते थक जाए। तो ज्यादा व्यापारी से चालाकी नहीं करना चाहिए। व्यापारी से कहिए भैया अच्छा सामान दे दो, और अपना घर बेच के थोड़े ना सामान दोगे, जो तुम्हारा प्रॉफिट है ले लो, लेकिन हमको अच्छा सामान दे दो, तो वो दे देगा आपको, सही तरीके से दे देगा। तो कुल मिलाकर के व्यापारी जो है, यहां पर राजा हरिश्चंद्र की मैं बात कर रहा था, वापस जरा कथा की ओर आए, क्योंकि मां गंगा की ओर भी चलना है। तो हरिश्चंद्र ने अपने बच्चे को लिया और फिर से सुखपूर्वक रहने लगे महाराज। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी को बहुत पूजा पाठ, उनके गुरु थे वो, तो उन्होंने ही सारा काम करवाया। तो उसके मेन वो थे मुख्य, यानी थे तो बहुत पंडित, लेकिन एक होता है मुख्य, जिसके द्वारा वो सब चीज संचालित होता है। नहीं, आचार्य तो नहीं कहेंगे उनको, आचार्य तो जो पंडित जी का कर्म कांड कराते हैं वो होते हैं, आचार्य नहीं कहेंगे। जो बैठा होता है, आप ये समझ लीजिए कि बारात का दूल्हा, अर्थात जिसके द्वारा ही मेन काम, बाकी लोग उस काम को पूरा करने के लिए अपनी अपनी भूमिका करते हैं। तो एक मुख्य होता है ना, मुख्य होता है, तो वो उस काम को कर रहा है, और उस काम में जो जो चीजें हैं बाकी लोग भी कर रहे हैं महाराज। तो वशिष्ठ जी बैठे रहते थे, और वो शाम को लोगों को भक्ति भाव ये सब के बारे में बताते थे, और बाकी आचार्य उनके नीचे होते थे, वो उनकी देखरेख में बाकी पूजा पाठ करते थे। और वशिष्ठ जी शाम को बैठ करके धार्मिक बातों पर प्रवचन दिया करते थे, और संत दिन भर यज्ञ करवाते थे महाराज। और वशिष्ठ जी देखते रहते थे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही महाराज। तो राजा बड़े खुश हुए कि इनके ही आने से ये सब हुआ, बाकी तो इनके बाद आए। भाई इनको मैंने बुलाया इसलिए इस चीज का आयोजन हुआ, तो बाकी आचार्य भी आए, इसलिए बाकी आचार्यों को उन्होंने दान दिया। लेकिन जो मुख्य होता है, थोड़ा स्वाभाविक है, कृपया शांत रहें, कृपया शांत। तो जो मुख्य होता है, लोग थोड़ा उसका ध्यान, इसमें कोई बुरी बात नहीं महाराज, है ना। भाई जो घर का प्रिंसिपल है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल है, अब उसको जो वेतन मिलती है वो सहायक अध्यापक को तो नहीं मिलेगी ना महाराज। तो कोई इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी एक योग्यता होती है।
उस अनुसार उसका सम्मान होता है महाराज, और हर जगह होता है। अब नरेंद्र मोदी को जो भोजन परोसा जाएगा, उनके स्टाफ को भी वही भोजन संभव नहीं है महाराज। नरेंद्र मोदी का भोजन तो पहले डॉक्टर चखते हैं महाराज, तो अब स्टाफ का भी चखेंगे, किसका किसका चखेंगे। अब प्यून कहने लगे महाराज कि जो मोदी जी को परोसा गया वही वाला हमको भी परोसो, तो फिर प्रशासन कहेगा कि महाराज ये संभव नहीं है। एक व्यक्ति की व्यवस्था तो की जा सकती है, लेकिन हजारों की व्यवस्था उसी लेवल पर संभव नहीं है महाराज। तो मोदी जी रात दिन योग्यता प्राप्त करके प्रधानमंत्री बने हैं, तो वहां जहां जाते हैं सिक्योरिटी उनकी होती है। अब हम कहें कि हमको भी उसी सिक्योरिटी में आप दो, तो कुल मिलाकर के वशिष्ठ जी को सबसे, चूंकि वो बड़े थे वहां, उनको राजा ने बहुत कुछ दे दिया महाराज। बाकियों को भी दिया, लेकिन वशिष्ठ जी को बहुत दे दिया। और वशिष्ठ जी प्रसन्नता के मारे स्वर्ग में गए। उस समय के संत स्वर्ग जाया करते थे, और वहां इंद्र की सभा में बैठ करके, जब आदमी कहीं से खुशी खुशी जाता है तो वो 10 जगह बताता है वहां गए थे, बड़ा अच्छा लगा महाराज, बड़े अच्छे लोग थे, ऐसा हुआ ऐसा। तो वशिष्ठ जी बताना शुरू किए, मेरा जजमान बहुत अच्छा है, उसने देखिए एक अनुष्ठान कराया था, मेरी बड़ी सेवा की महाराज, और इतना दिया कि अब मुझे जीवन में कुछ और जरूरत ही नहीं है महाराज। और देने का मतलब सामान ही नहीं होता महाराज, सामान से ही आदमी तृप्त नहीं होता, सामान तो आ जाए खत्म हो जाएगा। मेन होता है भाव, किस भाव से आप उसका सम्मान करते हैं, भाव बहुत बड़ी चीज होती है। तो वशिष्ठ ने कहा मेरा बड़ा आदर किया, मेरा बड़ा सम्मान किया, जब तक मैं रहा मुझको अपने पलकों पे बैठाए रखा, स्वयं ने तकलीफ सहा लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होने दी। ये सुन करके विश्वामित्र को क्रोध आ गया। कहे किसकी बात कर रहे हैं? हरिश्चंद्र की। कहे मैंने उसको देखा है, बड़ा दुष्ट आदमी है वो, हैं? अब अभी एक दूसरे के लड़के को अपने सुख के लिए बलि चढ़ा रहा था, और तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो, क्योंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ में 36 का आंकड़ा था, 36 का आंकड़ा। तो जो वशिष्ठ कहेंगे विश्वामित्र उसके उल्टा कहते थे। लड़ाई जब होती है तू कहेंगे आम, तू कहेगा इमली, क्योंकि समर्थन एक साथ नहीं देंगे महाराज। तो वशिष्ठ जी की बात को विश्वामित्र काटना शुरू कर दिए इंद्र की सभा में, कह रहे हो बहुत दुष्ट है, तुम बेकार प्रशंसा कर रहे हो। तो कहने लगे नहीं, उन जैसा दानी और उन जैसा सत्यवादी पृथ्वी पर कोई और नहीं है। विश्वामित्र ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं परीक्षा ले लेता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कहे कि ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो कर लो। विश्वामित्र गुस्से में उठ के चले गए, और वशिष्ठ भी वहां से उठ करके चले गए। विश्वामित्र गुस्से में बड़बड़ाते हुए, अरे वो दुष्ट है, लड़के की बलि चढ़ा रहा था, मैं भी वहां था, मैंने भी उस लड़के को बचाने का कोशिश किया, मैंने ही तो कहा कि माँ को याद करो, तभी तो माँ को याद किया। फिर मैंने ही, माँ ने भी कहा, मैंने भी कहा, वरुण मंत्र मैंने ही दिया, तब उसने वरुण की आह्वान किया, तब तो उसकी जान बची है। बहुत दुष्ट आदमी है, अपने रोग के लिए बच्चे को मारने में लगा था ये, और इसकी प्रशंसा ये इंद्र के सभा में कर रहे हैं महाराज, ये बड़ा दुष्ट है। तो कुल मिलाकर विश्वामित्र भुनभुनाते हो, जब कोई संत को कभी क्रोध आ जाता है तो वो बाकी लोगों से कह देता है भैया कुछ देर के लिए मुझको अकेला छोड़ दीजिए, और उस समय उसे थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए। और ऐसे में संत क्या करता है, मन को शांत करने के लिए वो शांति से बैठ करके अपने इष्ट का ध्यान करने लगता है। तो विश्वामित्र गुस्से में पागल हुए और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर शांति से मंत्र का जाप करने लगे, अपने गुस्से को शांत करने में लग गए। मंत्र का जाप करते रहे महाराज। जाप करते 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 उधर से हरिश्चंद्र गुजरे। अब इनकी किस्मत देखिए महाराज, एक के बाद एक पंगा विश्वामित्र से लेते जा रहे हैं। वो उधर से गुजरे तो देखे एक औरत रो रही है। तो हरिश्चंद्र ने कहा क्यों रो रही हो? कहा एक सन्यासी बताइए यहीं बैठ करके मंत्र जप रहा है। तो कहे उससे तुम्हें क्या दिक्कत है? तो कहने लगा कि अगर मंत्र जप लेगा तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ रहती हूँ। तो इनको पूछना चाहिए कि भाई अगर कोई शुभ काम करने से तुम्हें जाना पड़ रहा है इसका मतलब तुम गलत व्यक्ति हो। हरिश्चंद्र ने कुछ सोचा समझा नहीं, राजा होने के अहंकार में कहे अच्छा तुमको दुखी कर रहे हैं, बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। हरिश्चंद्र के पास हरिश्चंद्र उठे और पहुंच गए विश्वामित्र के पास और कहने लगा अरे उठिए उठिए, यहाँ बैठ करके आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं महाराज, क्या आप कहीं पूजा पाठ करवाना चाहिए कहीं अनुष्ठान तो वहां होने नहीं देंगे, वो कहेंगे नहीं यहां मत करो। ऐसे राक्षस लोग भी होते हैं संसार में, पूजा पाठ से उनको दिक्कत हो रही है महाराज।
बल्कि खुश नहीं हो रहे हैं कि मेरे घर के सामने ये करेगा तो हमको भी इसका पुण्य मिलेगा। बैठे बैठे कहते नहीं यहां से उठाओ, हटाओ सब। ऐसी राक्षसी वृत्ति भी होती है महाराज। तो हरिश्चंद्र ने कहा विश्वामित्र से, उठिए, आपकी वजह से यह औरत रो रही है, ऐसी पूजा क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र ने कहा, अरे मूर्ख, ये नकारात्मक चीज है, मैं ये पूजा कर लेता तो यहां से ये भग जाती और यहां शांति से लोग रह पाते। ये कोई नकारात्मक शक्ति है जो मेरे मंत्र से घबरा गई और तू मूर्ख की तरह आकर के मुझे बीच में रोक दिया। अब ये मंत्र भंग हो गया, अब ये नकारात्मक शक्ति तुझे भी ले डूबेगी और मुझे भी ले डूबेगी, लेकिन मैं तो साधना से बच जाऊंगा। और कहकर विश्वामित्र जी वहां से चल दिए। बिल्कुल इसी तरह तालियां बजाइए महाराज, बड़ा अच्छा लगता है। जहां भी अच्छा लगा करे तालियां बजाए कीजिए, जहां अच्छा लगे। तो कुल मिलाकर के विश्वामित्र जी उठे और अब उनका गुस्सा चरम स्थान पे कि एक के बाद एक गलती किए जा रहा है ये मूर्ख। अभी लड़के को मार रहा था, फिर इसके बाद इसके गुरु ने मार प्रशंसा के डींग हाँक दिए इसके, थोड़ा सा दे क्या दिया, मार इसके प्रशंसा गाने लगे, वो भी वशिष्ठ जैसे संत। और विश्वामित्र क्रोध में पागल हो गए महाराज। और क्रोध में पागल होकर के, चूंकि वशिष्ठ से थोड़ा नाराज रहते थे, इसलिए गुस्सा उनका और बढ़ गया और इन्होंने एक माया का सुअर बनाया और राजा के उद्यान में भेजा। सुअर ने उद्यान को नष्ट करना शुरू कर दिया महाराज। सुअर ने उद्यान को नष्ट करना शुरू कर दिया और राजा के सैनिकों ने राजा को बताया। राजा घोड़ा लेकर उस सुअर के पीछे पड़ा, सुअर लेकर उनको दूर गया जंगल में। राजा को रास्ता समझ में नहीं आया, सुअर तो गायब हो गया। वहां विश्वामित्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके सामने आ गए और कहने लगे, हे राजन, तुम एक, नहीं भैया इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने लगे, हे राजन, तुम बड़े पवित्र जगह पर आए हो, अब यहां तुम्हें पुण्य करना चाहिए, पवित्र स्थान पे जाकर कुछ पुण्य करिए महाराज। कहते ना, तीर्थ में, कथा में आप कुछ दान करिए, कुछ पुण्य कमाइए। एक तो साधना आप जो कर रहे हैं ये भी पुण्य कमा रहे हैं आप, बैठ के सुनना भी कोई आसान बात नहीं है ना, एक जैसे बैठ करके एक जगह पर, तो ये पुण्य आप कमा रहे हैं। तो कहते ना, तीर्थ में या कथा में पुण्य कमाने से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर यहाँ बैठकर आप आपस में बात करेंगे, कथा में होकर भी कथा नहीं सुनेंगे या तीर्थ पे जाकर के कोई गलत काम करेंगे, तो वहां जैसे पुण्य अनंत गुना होके मिलता है, तो तीर्थ में या कथा में किया गया पाप भी अनंत गुना होके वापस मिलता है महाराज, समझ लो, अनंत गुना। तो कुल मिलाकर के यहां पर विश्वामित्र ने कहा कि ये तीर्थ है, पुण्य करो। राजा ने कहा, बताइए क्या करूं? और राजा ने अहंकार से कह दिया, मैंने अभी राजस्व यज्ञ करवाया है और मैंने बहुत दक्षिणा दी है। अपने गुरु को तो इतनी दी है महाराज कि अब उनको किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनने लगे। अपनी बड़ाई अपने से करना अच्छी बात नहीं है। अरे आप अच्छे काम करते जाइए महाराज, दुनिया कहने लगेगी हाँ ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने करवाए हैं। लेकिन अपने मुंह से कहते रहेंगे आप, हमने ये कराया, हमने वो कराया, हमने वो कराया, हमने वो, तो आप अपना पुण्य कह कह करके कम करते जा रहे हैं महाराज। पुण्य करके कहना नहीं चाहिए। दूसरे जब कहें तो मुस्कुरा के कह दीजिए, अरे भैया मैं कौन और मेरी हस्ती क्या, सब कराने वाली मैया रानी है, उनकी कृपा से बस होता चला जा रहा है। कहना, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करती हो तुम मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। हाँ, इसमें ताली बजाई। तो कहने का तात्पर्य है कि विश्वामित्र ने कहा पुण्य करो, तो इन्होंने कहा करवा लीजिए। तुरंत माया से एक लड़का लड़की उन्होंने खड़ा कर दिया। कहे देखो ये ब्राह्मण का लड़का है, वो लड़की है, इसकी कोई माँ बाप नहीं है, इसका शादी करा दोगे बहुत पुण्य होगा इस लड़की का। कन्यादान से बड़ा पुण्य नहीं। जिस कन्या का कोई नहीं है, अगर आगे बढ़ के उसका कन्यादान करके उसको उचित योग्य घर में अगर आप पहुंचा देंगे तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है महाराज। किसी भूखे को भोजन करा देंगे, इससे बड़ा पुण्य नहीं है। जिसके पास कपड़े नहीं है, कपड़ा दे देंगे, उससे बड़ा पुण्य नहीं है। और कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, वहां जाकर कुछ मदद आप कर देंगे तो भी भैया इससे बड़ा पुण्य नहीं है महाराज। यही सब छोटे छोटे पुण्य ही बढ़ करके एक दिन पहाड़ जैसे पुण्य। लेकिन हम लोग तो छोटे छोटे पाप करते जाते, छोटे बड़े, तो पहाड़ जैसा पाप खड़ा हो जाता। फिर कहते हैं बहुत दुख है, हमारे परिवार में बड़ी तकलीफ है महाराज, अब रात दिन पाप कमाएंगे तो तकलीफ ही तो होगी। तो कुल मिलाकर के दोनों को कहे कि इनकी शादी करा दीजिए। राजा ने कहा, अरे कौन सी बड़ी बात है,
जितना खर्च होगा मैं दे दूंगा, मैं राजा हूं भाई, रासु यज्ञ किया हूं। विश्वामित्र ने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो संकल्प लीजिए, इसके विवाह के लिए कृपया इन बच्चों को शांत करें। तो संकल्प दिलाया और राजा से कहा कहिए कि मैं पूरा राज्य इस दूल्हा दुल्हन जो अनाथ हैं इनको पूरा राज्य इसलिए दे रहा हूं कि आगे अब किसी के आगे इनको हाथ फैलाना न पड़े। राजा ने बिना सोचे समझे कह दिया दिया दिया, और विश्वामित्र ने बिना देर किए कहा ले लिया। दान देते समय कहना चाहिए दिया, और लेने वाले को मन में ही कहना चाहिए मैंने स्वीकार किया, तभी दान पूरा होता है ना। दान कोई वस्तु नहीं होती कि ऐसे जाके आपने चढ़ा दिया चले गए, है ना। मन ही मन जो है स्वीकार करने वाला अगर विद्वान है तो भले आपसे सामने नहीं कहेगा, लेकिन मन ही मन कहेगा आपके इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं, तभी आपको उस दान का पुण्य का फल मिलता है। किसी के आप भोजन भी करिए तो कहिए कि आपके इस भोजन को मैंने स्वीकार किया, तभी उस बेचारे को उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के महाराज इस तरीके से विश्वामित्र ने पूरा राज्य ले लिया दान में। और इतना ही नहीं किया विश्वामित्र ने, कहा अब इतना बड़ा दान दिए हो तो इसकी दक्षिणा भी दो। तो हुआ कि भाई दक्षिणा क्या दे, तो कहने लगे 2.5 मन सोना। तो कृपया, तो 2.5 मन सोना। कहने लगे अरे बाप रे इतना सोना। कहे कोई बात नहीं, मैं अपने राज्य से दे दूंगा। कहे अब तुम्हारा राज्य है कहां कि तुम वहां से दे दोगे? अब राज्य दे दिए तो राजकोष भी मेरा हो गया। अब बताओ दोगे कि नहीं दोगे? क्योंकि विश्वामित्र लेना नहीं चाहते थे महाराज, वो तो बस ये साबित करना चाहते थे कि ये दानी नहीं है महाराज। कुछ लोग जिद पकड़ लेते हैं कि ये दानी नहीं है, साबित करना है ना। तो कुल मिलाकर के वो इसको झूठा बताना चाहते थे कि झूठा आदमी कुल मिलाकर के। और साथ ही साथ विश्वामित्र ये भी चाहते थे कि अगर ये सच्चा है तो मेरी परीक्षा के बाद जब ये सच्चा साबित होगा तो पूरी दुनिया इसका जयकार करेगी कि ये है सत्यवादी हरिश्चंद्र। संत कभी कभी परीक्षा भी लेकर आपको बहुत ऊंचा स्थान दे देता है, उसके गुस्से में उसके परीक्षा में भी आपका भला छुपा है महाराज, भला छुपा है ना। कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं संत से परिस्थिति के चलते, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं और उसमें सबका भला है। संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। और देख लीजिए आज की ऑडियो सिस्टम कितनी अच्छी है, कितना आनंद आ रहा है, सबका भला हो रहा है। केवल अकेले सत्या को थोड़ी आनंद आ रहा है, यहाँ बैठे हर व्यक्ति को आनंद आ रहा है। और ये लोग मुझे आशीर्वाद थोड़ी देंगे हसन जी, ये सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज आपने इस सिस्टम को इतना अच्छा किया, तो अंत में आशीर्वाद आपको ही मिलेगा महाराज। तो अच्छे काम का हमेशा आशीर्वाद भी मिलता है, सबका आशीर्वाद मिलता है कि भाई इस व्यक्ति ने कर दिखाया, तो नाम आप ही का होगा कि ऐसे आदमी पर विश्वास करिए, इसी को दीजिए आगे का काम, क्योंकि ये करके दिखाएगा। तो आपने विश्वास कमा लिया महाराज। तो कभी कभी संत की डांट भी सोने की तरह बरसती है और झोली भर देती है महाराज, क्योंकि संत अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं डांटता किसी को, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हमसे तो कितने लोग कहते हैं आपका पैर तो हमका दबाना भी नहीं, क्योंकि मैं अपना पुण्य तुम्हें दूंगा नहीं। तो मैंने आज तक कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं कहा है, जब भी कहा है सबके लिए। आज देखिए ये कथा पंडाल कितना अच्छा गुंजयमान हो रहा है, और डॉक्टर साहब का ये मेहनत आज किस रूप में रंग ला रहा है, आज सबको कितना आनंद आ रहा है। और माँ की कृपा देखिए धीरे धीरे मेरी आवाज भी खुल रही है। तो आज डॉक्टर साहब हमसे कहने लगे बड़े मुस्कुराते हुए, थोड़ा बड़े हंसमुख टाइप के हैं, कहे महाराज जी लगता है आपको किसी की नजर लग गई है। तो हमने कहा फिर क्या करना होगा? कहे एक भैया है, तब तक उसको कहने लगा एक चच्चा है, बुलाए कभी आपको झड़वाते हैं। हम कहा अच्छा, अब यही बाकी रह गया है कि आजमगढ़ में अब हमको झाड़ने वाले झाड़ेंगे। तो हमने कहा ऐसा मत करिए, हम अपने मैया के सामने खड़े हो जाएंगे, मैया हमको सब कर देगी। हमको मैया के सिवा किसी को न देखना है, न जानना है, और न किसी से झड़वाना फुकवाना। हमको मेरी मैया पे भरोसा है। अभी धूप बत्ती जलाएंगे, स्नान कर चुके हैं, और मैया के सामने खड़े होकर के पूरी रात भर की तकलीफ मैया को बताएंगे। तो किसी ने कहा कि रात को हमको भी नहीं बताया मैया, हमने ना आपको परेशान करना जरूरी समझा, और मैया तो मेरी मैया है, भला उसको रात में कैसे परेशान करता।
मैंने सह लिया, अब दिन हो चुकी है, मैया से कहूंगा कि मैया रात को बड़ी, और मैं जानता हूं कि मैया भले मैं कहूं या ना कहूं, चाहे डॉक्टर साहब हो चाहे मैया हो, जो भी प्यार करते हैं वो चिंता करते हैं, उनको पता है तो वो चिंता कर रहे हैं, भले मैं कहूं या ना कहूं। और यही तो प्रेमियों की निशानी है, बिना कहे भी सब कुछ जानते हैं और चिंता भी करते हैं महाराज। तो मैया भी रात भर शायद सोई ना हो, क्योंकि उनका बच्चा भी ठीक से सो नहीं पा रहा था। तो कुल मिलाकर के अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए महाराज, वही सब करता है, वही सब करेगा, वही सब करेगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर विश्वामित्र ने कहा अब दान दो। अब उन्होंने कहा ठीक है, दिया, और कह के